नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। कस्बे के समाज सेवी सुरेंद्र कुमार बोहरा महावीर इंटरनेशनल बांदनवाड़ा केंद्र के निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। वीर पदम चंद जैन ने बताया कि सोमवार को बांदनवाड़ा सेंटर का विजिट कर संगठन से संबंधित गतिविधियों पर चर्चा कर वर्ष 2024 के लिए संगठन की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अध्यक्ष के नाम की चर्चा की गई, जिस पर पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने वीर सुरेंद्र कुमार बोहरा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर स्थानीय केंद्र के संरक्षक डॉक्टर मनोज आहूजा ने उनका समर्थन किया, जिस पर मौजूद सदस्यों ने भी बोहरा के नाम पर सहमति व्यक्त की। इस पर महावीर इंटरनेशनल के ट्रस्टी वीर पदम चंद जैन ने सुरेंद्र कुमार बोहरा को माला पहनाकर बधाई देकर चेयरमैन की घोषणा की। बोहरा के नाम की घोषणा होते ही स्थानीय सदस्य मनोज आहूजा, ललित लोढ़ा, दीपक सेन ने बोहरा का माल्यार्पण कर चेयरमैन बनने की बधाई दी। वहीं इस मौके पर अजमेर केंद्र की अध्यक्ष इंदु जैन, प्रभात सेठी, मनोहर गोपाल इनानी, विमल चंद्र कोठारी ने भी खुशी जाहिर करते हुए बोहरा का माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर रिखब चंद्र पोखरना, शांतिलाल लोढ़ा, सत्य प्रकाश चौपड़ा, विजय जैन, शोभित लोढ़ा, रतन रेदास, रमेश सिंह, भारत खत्री सहित अन्य ग्रामीणों ने भी बोहरा को चेयरमैन निर्वाचित होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। कस्बे में सोमवार को रैनगेट स्थित जयशंकर आश्रम में मकर संक्रांति महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जयशंकर आश्रम के महंत पूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि महोत्सव की पूर्व संध्या पर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए बाबा जयशंकर के भक्तों ने रात्रि जागरण करके भगवान गणपति, श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भोलेनाथ, जगदम्बे मैया तथा गुरु के प्रति श्रद्धाभाव दिखाते हुए एक से बढ़कर एक सुंदर और कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को पूरी रात तक झूमने एवं बांधे रखने को मजबूर कर दिया। भजन कार्यक्रम के दौरान चवन्नीलाल फूड प्रोडक्ट नसीराबाद की ओर से तिलगुड़ के लड्डू, गजक तथा विभिन्न तरह के चटपटे मसालों से बनी दाल की पकौड़ी व केसर दुग्ध का प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आरती हुई तथा बाबा की समाधि पर झंडारोहण, अभिषेक तथा माल्यार्पण व पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। वहीं आश्रम के बाहर मेला ग्राउंड में भक्तों गोमाताओं को हरा चारा व खाद्य व्यंजन खिलाकर पुण्य लाभ लिया। दोपहर को आश्रम में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर, पंडित दुर्गालाल सूंठवाल, श्याम सुंदर कछोट, ब्रिजेश सूंठवाल, नायब तहसीलदार राकेश पारीक, लक्ष्मीनारायण सोनी, ज्वालागिरी महाराज, आशुतोष शर्मा, राजस्थान पत्रिका के अजमेर के संपादक चंद्र प्रकाश जोशी, भाजपा जिला देहात उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, श्री सनातन धर्म मंडल के पूर्व तारा प्रकाश जोशी, राजेंद्र खींची, डॉक्टर हरेश मामनानी, चैनाराम महाराज, विकास गुर्जर, विनय गुर्जर, मोनिका गुर्जर, ममता गुर्जर, शंभूलाल जैन, रामराज जांगिड़, सुरेश प्रजापत, गोपाल आचार्य, ताराचंद मेवाड़ा, तेजमल प्रजापत, महावीर जांगिड़, सत्य प्रकाश कछोट, पुखराज टेलर, दिनेश वैष्णव, हिरेंद्र गर्ग, महेश गर्ग, दांताराम सेंटवाला, लोकेश धनोपिया, ओम प्रकाश माली, फूलचंद माली, सुरेश चंद सेन, सत्यनारायण सेन, रामजीवन वैष्णव, महेश महाराज, मोहनलाल खाती, विनोद शर्मा, गोपाल गोयल, तेजुराम बैरवा, रितेश शर्मा, माधव शर्मा, राघव शर्मा, पिंटू तेली, सुवालाल तेली, गजराज मेवाड़ा, निखिल शर्मा, राधेश्याम आचार्य, पप्पू सेन, मदनलाल आचार्य, रामजीलाल दादीच, कृष्णगोपाल सूंठवाल, सुमित्रा मेवाड़ा, टिकड़ी मेवाड़ा, ललित शर्मा, ललिता शर्मा, नरेंद्र गोहिल, भगवती मेवाड़ा, बुधराज प्रजापत सहित अनेक भक्तों ने आश्रम में आकर मकर संक्रांति महोत्सव की शोभा बढ़ाई। अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति को आग लगाना अत्यधिक क्रूरता का कार्य है और यह आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए सजा के तहत आएगा। अपील को खारिज करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और उज्जवल भोया की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता
जिसकी सजा 2012 में अदालत ने यह मानते हुए निलंबित कर दी थी कि वह लगभग 12 साल की सजा काट चुका है, 4 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दे। ऐसा करने में विफल रहने पर जेल अधिकारी इसे ट्रायल कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे, जहां उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा, अदालत ने कहा। संक्षेप में कहें तो अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर पहली बार आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज की गई थी, जब उसकी पत्नी जली हुई चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती हुई थी और उसने उसके खिलाफ बयान दिया था। चूंकि बाद में उसने दम तोड़ दिया, इसलिए आईपीसी की धारा 302 जोड़ी गई। अपीलकर्ता की पत्नी ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि वह शराबी था। जब वह उसे शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं देती थी तो वह उसे पीटता था। घटना वाले दिन वह नशे की हालत में घर आया था और इसी तरह की मांग की थी। जब उसने इनकार कर दिया और उसे सो जाने के लिए कहा, तो अपीलकर्ता ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। बाद में उसने आग बुझाने के लिए उस पर पानी डालने की कोशिश की। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। 2012 में अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अपील स्वीकार कर ली गई और कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता का मामला ये था कि उसका अपनी पत्नी को मारने का कोई इरादा नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ता सिराजुद्दीन अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए और मृतक पत्नी के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर भरोसा करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालने के बाद उस पर एक बाल्टी पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की थी। इस प्रकार ये तर्क दिया गया कि मामला आईपीसी की धारा 304 के भाग 1 के अंतर्गत आता है, न कि धारा 302 के तहत। सुनवाई की पिछली तारीख पर मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील की नियुक्ति न होने पर निराशा व्यक्त करते हुए अदालत ने एमिकस क्यूरी आदित्य सिंह को नियुक्त किया था। दलीलों के दौरान सिंह ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता का अपराध 2 अदालतों द्वारा लौटाए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों और उचित संदेह से परे साबित हुआ है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। दलील ने सुनने और सामग्री पर गौर करने के बाद बेंच ने पाया कि अपीलकर्ता की ओर से उसके समक्ष जो याचिका दायर करने की मांग की गई थी, वह न तो मुकदमे के दौरान और न ही सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसके बयान की रिकॉर्डिंग के समय बचाव के रूप में उठाई गई थी। आक्षेपित निर्णयों में कोई खामी नहीं पाते हुए अपील खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिराजुद्दीन, एओआर रेवती राघवन, अधिवक्ता दिव्या सिंघवी, आर्य कुमारी और सतेंद्र कुमार वशिष्ठ। प्रतिवादी के वकील अधिवक्ता आदित्य सिंह अमिकस क्यूरी और अधिवक्ता कमल किशोर। केस का शीर्षक नरेश बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह विजयनगर द्वारा साख संगत के सहयोग से धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी दे प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और भावना से 17 जनवरी 2024 वार बुधवार को विजयनगर गुरुद्वारा साहिब में मनाया जाएगा। ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा ने बताया कि विशेष कीर्तन समागम में सुबह प्रातः 9 बजे निशान साहिब जी की सेवा की जाएगी। उसके उपरांत सहज पाठ साहिब जी की समाप्ति, फिर श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ सुबह 10:15 बजे आरंभ होगा। उपरांत कीर्तन दरबार गुरुवाणी शब्द कीर्तन सजाया जाएगा, जिसमें भाई साहब भाई कालू सिंह जी हजूरी रागी पुष्कर वाले, भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी, बीबी हरप्रीत कौर जी, बीबी मुस्कान कौर गुरुवाणी शब्द कीर्तन कथाव्यान कर संगत को निहाल करेंगे। उपरांत अरदास, हुक्मनामा एवं गुरु का अटूट लंगर संगत में बरताया जाएगा। शाम को दीपमाला का आयोजन व आतिशबाजी की जाएगी। उसके उपरांत कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में सोमवार को महिला शक्ति का अभिधा सफर साइकिल रैली का स्वागत किया गया। उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती ने बताया कि रैली कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान तक पहुंची है। गुजरात डायरेक्टरेट की 13 एनसीसी छात्रा कैडेट साइकिल रैली में भाग ले रही है, जो कुल 3232 किलोमीटर की दूरी 33 दिन में तय करेगी। सोमवार को ये साइकिल रैली अजमेर पहुंची। यूथ हॉस्टल पर एनसीसी कैडेट्स ने साइकिल रैली का स्वागत किया। स्वागत समारोह में एनसीसी कैडेट्स ने रैली में भाग ले रही छात्रा कैडेट्स पर पुष्प वर्षा की तिलक लगाया और माला पहनकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कैडेट्स ने रंगारंग सांस्कृतिक राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया। इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रेखा मेहरा ने फ्लैग इनकर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर
रेखा मेहरा ने अपने उद्बोधन में नारी शक्ति को नमन किया। ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती ने एनसीसी के माध्यम से छात्रों को आगे बढ़ाने की सीख प्रदान की। रैली का नेतृत्व कर रहे ब्रिगेडियर एनएस छर्ग ने सफलता का मूल मंत्र एनसीसी कैडेट्स को बताया। कैप्टन संत कुमार ने राजस्थान की नारी शक्ति के इतिहास को बताते हुए उनके शौर्य की जानकारी प्रदान की। साइकिल रैली में कर्नल वीएम सिंह सहित सूबेदार, मेजर और सैन्य कर्मचारी शामिल है। 11 राजस्थान बटालियन की ओर से रैली का नेतृत्व कर रहे ब्रिगेडियर एनएस छर्ग व मुख्य अतिथि डॉक्टर रेखा मेहरा को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मंच का संचालन सीनियर अंडर ऑफिसर खुशी शर्मा ने किया। 11 राजस्थान यूनिट के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.एस. चौहान ने बताया कि मंगलवार को ये साइकिल रैली पुष्कर का भ्रमण करेगी। 2 राजस्थान नवल एनसीसी यूनिट पर एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर पुनीत सागर अभियान के तहत झील संरक्षण के लिए प्रतीकात्मक रूप से सफाई अभियान चलाया जाएगा। पुनीत सागर का उद्देश्य हमारे जल संसाधनों को सुरक्षित और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। ये रैली बुधवार सुबह जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। 28 जनवरी को ये रैली दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रधानमंत्री रैली में शामिल होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। राजस्थानी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने स्वागत समारोह में बांधा समा। कैप्टन संत कुमार ने बताया कि उद्घाटन समारोह में राजस्थानी घूमर के साथ एनसीसी कैडेट्स ने राजस्थानी संस्कृति एवं कला का परिचय करवाया। कैडेट नाज़नीन बानो, कशिश चौहान, खुशबू नागर, हर्षिता और मनीषा की सांस्कृतिक प्रस्तुति देख ब्रिगेडियर एनएस छर्ग अभिभूत हुए। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि वह अजमेर की धरती को नमन करते हैं। कैडेट चेनाराम, कनिका शर्मा, अनीशा ने नारी शक्ति के सम्मान में कविताएं प्रस्तुत की। सदर थाना इलाके के ग्राम प्राणहिरा में भवन निर्माण के दौरान लोहे का पाइप विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक मामूली रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार प्राणहिरा निवासी राकेश खटीक पुत्र कानाराम के मकान का काम चल रहा है। सोमवार सुबह राकेश मकान की छत से लोहे का पाइप उतार रहा था। इस दौरान लोहे का पाइप वहां से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे पाइप में करंट प्रवाहित हो गया। करंट की चपेट में आने से राकेश एक तरफ जा गिरा। राकेश को बचाने के चक्कर में इंद्रजीत रेगर 28 पुत्र गंगाराम रेगर ने लोहे के पाइप को पकड़ लिया, जिससे वह भी करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने इंद्रजीत व राकेश को केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इंद्रजीत ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल राकेश का उपचार जारी है। हादसे की सूचना पर सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल संपतराज मीना मई पुलिस जाब्ता अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर सोमवार को महावीर इंटरनेशनल अजमेर केंद्र व आईपीएफ राजस्थान काउंसिल दुबई के संयुक्त तत्वाधान में महावीर कॉलोनी में स्थित स्थानक में कस्बे की 25 गरीब, असहाय व वृद्ध महिलाओं को कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में वीर पदमचंद्र जैन, ट्रस्टी महावीर इंटरनेशनल अजमेर केंद्र की चेयरपर्सन इंदु जैन, महासचिव प्रभात सेठी, संयुक्त सचिव मनोहर गोपाल इनानी, विमल चंद्र कोठारी सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानीय टीम के संरक्षक डॉक्टर मनोज आहूजा, पूर्व अध्यक्ष वीर अनिल शर्मा, वीर ललित लोढ़ा, वीर सुरेंद्र कुमार बोहरा, ऋखभ चंद पोखरना, सत्यप्रकाश चौपड़ा, शांतिलाल लोढ़ा, विजय जैन, रूपचंद लोढ़ा, शोभित लोढ़ा, दीपक सेन, रतन रेदास, भारत खत्री सहित अन्य सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय शाखा के संरक्षक वीर डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि मानव जीवन में सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। धन्य है वो लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की भावना रखते हैं। ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन्होंने कंबल वितरण का निर्णय लिया, जो अत्यंत सराहनीय है। वीर अनिल शर्मा ने कहा कि महावीर इंटरनेशनल से जुड़े लोग हमेशा जरूरतमंद व असहाय लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। वहीं इस मौके पर वीर पदमचंद जैन ने बताया कि आईपीएफ मेंबर केसर सिंह कोठारी दुबई वालों की तरफ से कंबल वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि आज सतावड़िया, जामोला, मसूदा व जालिया में कंबल वितरित किए जाने का कार्यक्रम है।